अप्रोक्सीमेटली 90% लोग जो हैं इन बारिशों की वजह से हर्ट हुए हैं। कदम कुछ सोच रहे हैं हम यहाँ पे लगाएं, कुछ सोच रहे हैं हम दूसरी साइड लगाएं। ये है इनका नीचे घराट है, यहाँ पर आटा पीसा जाता है और भाई इतनी लैंडस्लाइड हुई यहाँ पर कि जिसकी वजह से पूरा का पूरा ऊपर से जय माता दी। दोस्तों मेरा नाम है चरणजीत सिंह और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज सुबह से मौसम बिल्कुल साफ है और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली आप देख सकते हैं। और इस बार भाई जो बारिशें हुई है ना बड़ी ही खतरनाक हुई हैं। जो हमारे घर की हालात है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो जी ये सारी चीजें देख के बहुत दुख होता है, क्योंकि जब हम ये जो मटेरियल है ना भाई अगर ये मतलब एट ए टाइम हमें मिल जाए एक ही जगह पे तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उधमपुर से फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप एक रेते की गाड़ी ही अगर आप मंगवाते हो ना, पहले तो वो भाई हमारे रोड तक पहुंचने में उसका इतना खर्चा हो जाता है कि हम भाई क्या ही बताएं। मतलब अप्रोक्सीमेटली 30,000 रुपये जो है वो खर्चा हो जाता है। उसके बाद रोड से नीचे घर तक पहुंचाने के लिए 30,000 उसका डबल हो जाता है। तो मतलब अप्रोक्सीमेटली 55 से 60,000 रुपए एक गाड़ी को घर में पहुंचने के लिए लगता है। और पूरी एक गाड़ी रेते की घर में फिर भी नहीं पहुंचती है। वो बहुत सारा रेता उसमें से रास्ते में ही बिखर जाता है। तो उसके बाद जो मतलब पहुंचता है तो उससे जो है वो आदमी कोशिश करता है कि अपने घर को थोड़ा जो है वो बनाने की। पूरा तो बंदा नहीं कर सकता भाई गाँव में, क्योंकि या तो रोड हो, रोड साइड किसी का घर हो तो फिर उसकी अलग बात है। लेकिन अगर रोड से भी दूर जाना है तो फिर उसके लिए बहुत सारी मुश्किलें होती हैं। उसके बाद अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो बहुत दुख होता है। लेकिन चलो क्या करें भाई, हर एक आदमी के साथ ये चीजें हो रही हैं। हमारे तो खैर थोड़ी सी हुई है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पूरे के पूरे घर चला गए हैं। तो जी ये रही हमारी किचन। और भाई किचन में एक दिक्कत हो रही है कुछ दिनों से। ये वाली लाइट है ना, यहाँ से आगे के लिए लाइट नहीं जा रही है। तो भाई आज मुझे एक काम मिला है, टास्क, यहाँ से आगे को लाइट लगानी है। चलो जी फाइनली लाइट वाला काम भी हो गया, लाइट कर दी कंप्लीट। और अभी देखते हैं दूसरा काम। और दूसरा काम आज ये है कि भाई हमने लगाना है कड़म। तो भाई साहब इतने दिनों से हमारे घर में भाई पालक लगाया हुआ था, हमें पता ही नहीं भाई ये पालक है कि क्या चीज़ है। क्योंकि मुझे भाई सब्जी के बारे में भाई बिल्कुल पता नहीं। हालांकि हमने कई बार बाजार से लेके खाया है, लेकिन घर में कभी लगाया नहीं ना पालक। तो भाई मैंने सोचा पता नहीं क्या चीज़ होगी, तो आज पता चला कि ये पालक है। हालांकि हमने उखाड़ दिया था इसको। चलो फिर भी हम इसकी सब्जी बनाएंगे और आज हम पालक ही खाएंगे। तो जी मैं भी फाइनली निकल गया घर से और अभी मैं जा रहा हूँ आगे। मम्मी ले गई हैं गाय भैंस को लेके चराने के लिए और घास लाने के लिए। तो मेरे को मम्मी ने बोला था कि आप ऐसा करना कि आप आगे आना, वहाँ पर मैंने जो है वो कुछ रखा है, पता नहीं क्या रखा है, तो वो लाने के लिए मुझे जाना है। फिलहाल जी मैं आ गया हूँ आगे अपने जहाँ पर मवेशी लेके आते हैं हम चराने के लिए, तो उस जगह पे। तो जी हम भी चल दिए कुखू लेके वापिस घर की ओर। और रास्ते में ये कुछ लोगों ने पाइपें लगाई हैं। तो जी इन्होंने भी यहाँ पर गोबर भर दिया था मेरे वापस आने तक। अभी भाई इस गोबर को उठा के फेंकना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे जी हमने अपने मवेशी बांधे होते हैं। मवेशी कितने हैं, हमारी एक गाय है और एक भैंस है। एक गाय का बच्चा है और एक भैंस का बच्चा है। तो जी पहले तो हम गोबर भाई नीचे वाले खेतों में डालते थे, लेकिन अब नीचे वाले खेत जो है ना वहाँ पर अभी हमें मक्खियाँ काटनी है, तो अभी शायद हम उसके बाद ही डालेंगे। अभी फिलहाल पीछे वाले खेतों में ही डालेंगे। बाकी इस बार जी हमारे खेतों में जैसे ये आ गई बेल, ये ककड़ियों की बेलें हैं। अब बेलें तो बहुत सारी हैं, लेकिन अब ककड़ियाँ पता नहीं लगी हैं या नहीं। एक्चुअली जब हम छोटे होते थे ना तब हम ये ककड़ियाँ वगैरह ढूंढते रहते थे। ये पूरे के पूरे खेतों में फिरते रहना, चाहे धूप है चाहे छाया है। बाकी जी ये है हमारे घर के बाहर एक बहुत ही प्यारा सा तुलसी का पेड़। और ये देखो जी विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो ये पेड़ बड़ा हो जाता है, तो फिर इसको काटना पड़ता है।
तो बड़ी बार हमने जब इसको काटा है तो इसके बहुत सारे बीज जो है वो नीचे गिर जाते हैं यहाँ पर। तो फिर यहाँ पर जो है वो बहुत सारे तुलसी के छोटे छोटे पेड़ जो है वो उग गए थे। तो आज हमने इनको थोड़ी सफाई की। बाकी जी ये है हमारे घर में 2 चंगू और मंगू। ये देखो जी छोटे छोटे चंगू और मंगू, इनको भाई घास दिया था, पूरा का पूरा घास इन्होंने खा लिया। अभी पहले वेस्ट कर रहे थे, नीचे फेंका, फिर उसके बाद खाया। और अभी ये देखो जी मंगू जी बैठ गए यहाँ पे, चुप करके सो गए हैं। और ये हमारा चंगू है जी जो अभी घास खा रहा है। बाकी जी खेतों से मैंने लाए थे 2 कुकुम्बर मेरे को मिले और यहाँ पर अभी काटे जा रहे हैं। और इनके साथ भाई अगर अनारदाने की चटनी हो, बीच में अखरोट पड़े हो, साथ में थोड़ी सी चीनी भी पड़ी हो, मिर्ची भी पड़ी हो, नमक भी पड़ा हो, आय हाय हाय, खाने का मजा ही आ जाए। तो जी ये जो आप देख रहे हो ये है हमारे मामू जी का घर। और जिस दिन बारिश हुई थी ना उस दिन हम वहाँ पर गए थे। और ये देख सकते हो घर की हालत, भाई पूरा सामान इन्होंने बाहर निकाल दिया है। और अभी ये सामान शायद यहाँ से दूसरी जगह पे डाइवर्ट किया जाए, लिया जाए। और ये जो दूसरी वीडियो साथ में देख रहे हो ये है इनका नीचे घराट है, यहाँ पर आटा पीसा जाता है। और भाई इतनी लैंडस्लाइड हुई यहाँ पर कि जिसकी वजह से पूरा का पूरा ऊपर से लैंड का जो दलदला था वो सारा का सारा उस मकान में जा रहा था। जिसके बाद हमने पूरी की पूरी मक्खियाँ बाहर निकाली और इनको वॉश किया गया। थोड़ा थोड़ा जो सूखी हुई थी उनको निकाला, जो गीली थी उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। और ये देखो जी इतनी त्रापदी हुई है। बाकी जितनी भी आप ये वीडियोस देख रहे हैं, ये वीडियोस में देख सकते हो आप, यहाँ पर पूरे के पूरे रोडों की ऐसी हालत हुई थी। और ये बस कुछ वीडियोस हैं मेरे पास, बाकी अगर आप पूरे गांव की हालत देखोगे ना, ये बहुत बुरी कंडीशन हुई है उस दिन की। बाकी ये जो आप पीछे देख रहे हो ये है शन्नी नाला, और शन्नी नाले के पास में एक नाला है। ऊपर से पूरा का पूरा जैसे चिशोती में आया था ना, क्लाउड बर्स्ट हुआ था, तो बस वैसे ही पानी आया और पूरा का पूरा दलदला आया और पूरे बड़े बड़े पत्थर जो है वो बहा के नीचे नाले में चला गया। शुक्र ये मनाओ कि रास्ते में किसी का घर नहीं था, किसी के मवेशी नहीं थे, कोई आदमी नहीं था, जिसकी वजह से कोई जान माल का उतना नुकसान नहीं हुआ। अदरवाइज ये जो बारिशें हुई इसमें बहुत सारे लोगों का, हालांकि हमारे गांव में मतलब किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन हाँ मतलब माल का बहुत सारा नुकसान हो गया। माल मतलब जिसमें वेल्थ, पैसे के रिलेटेड चीज़ें, जैसे मकान चले गए लोगों के, ज़मीनें चले गई लोगों की, या फिर बहुत सारा जो मतलब पेड़ पौधे लगाए थे उनकी डिस्ट्रक्शन हो गई। जो जैसे मतलब क्या बोलते हैं इनको, खेतों में जो फसलें वगैरह लगाई थी वो सब बर्बाद हो गई। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इन बारिशों में हमारे गांव में क्या पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर मतलब नॉर्थ इंडिया में ये सारी चीज़ें देखी गई। तो दोस्तों आज पूरा दिन हमने जो भी कार्य किए वो हमने आप सबको दिखाए। और आज का लास्ट कार्य जो है मेरा वो है जी, ये जो मिर्ची के पेड़ हमने उखाड़े थे ना, इनको हमने मिर्चियों को अलग करके रखना, इनमें से निकाल के रखना। और इनमें से भी ऐसी मिर्चियों को जो लाल वाली मिर्चियाँ हैं उनको अलग रखना, और जो हरी वाली हैं उनको अलग करके रखना। बाकी ये छोटा सा कार्य है, जल्दी मैं इसको कंप्लीट कर जाऊंगा। बाकी हमारे घर से धूप चला गई है, सामने वाले पहाड़ों में धूप चला गई, बस अंधेरा होने वाला है। अब बस शाम को हमने खाना बनाना है। मम्मी भी मवेशियों को लेके जल्दी आने वाली है। और ठीक है भाइयों, आज की इस वीडियो में इतना ही। सुबह से लेके शाम तक जो भी एक्टिविटीज हमने की, बहुत सारी हमने आपको दिखाने की कोशिश की। और उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये एक्टिविटीज अच्छी लगी होंगी और ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कर दो, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करें आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर आप इसी वीडियो को फेसबुक के ऊपर देख रहे हो तो आप हमारे पेज को फॉलो कर दो, ताकि जब हमारी वीडियो अपलोड हो वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय मां वैष्णो, जय मां भवानी, जय माता दी।